डियर स्टूडेंट, हाउ आर यू। तो पिछले क्लासेस में हम लोगों ने वुल क्या होता है, किस किस तरह के एनिमल से पाया जाता है वुल, वुल का प्रोसेसिंग कैसे होता है, कैसे फाइबर उसका निकालते हैं एनिमल से, और फिर उसके कैसे क्लोथ्स फैब्रिक बनाते हैं, ये सब हम लोगों ने पढ़ा था। और साथ में कुछ बीमारियों के नाम भी पढ़े थे जो वुल इंडस्ट्री में काम करने वाले मज़दूरों को, कारीगरों को होता है, जिसको ऑक्यूपेशनल हजार्ड बोलते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे इसमें, जो है कि सिल्क, यानी एक और नया फाइबर जो कि नेचुरल फाइबर है, और ये भी एनिमल से मिलता है। जैसे वुल एनिमल से मिलता था, ये भी एनिमल से मिलता है, लेकिन ये बहुत ही छोटे एनिमल से मिलता है, यानी कि कुछ इंसेक्ट से मिलता है, जिसको हम लोग सिल्क वॉर्म बोलते हैं। और सिल्क वॉर्म को पालना और उस किस पर्पज़ के लिए, ताकि हम उनको उससे सिल्क मिले, इस प्रोसेस को या इस मेथड को इसको सेरिकल्चर बोलते हैं। यानी मीन्स रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म फॉर द पर्पज ऑफ गेटिंग सिल्क फ्रॉम देम इज नॉन एज सेरिकल्चर। ठीक, सेरिकल्चर यानी कि सिल्क के कीड़ों को पालना ताकि सिल्क मिल सके, जिससे वो व्यापार कर सकें, उसके फैब्रिक बना सकें, बहुत सारी चीज़ें बना सकें। तो यही इसमें है। जैसे कि आप घरों में देखते होंगे, आपके मम्मी दादी या जो भी लेडीज़ हैं, वो सिल्क की साड़ियाँ पहनते हैं, या सिल्क की साड़ियों का नाम आप सुनते होंगे। तो ये सिल्क जो है बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है, बहुत सारे क्लोथ्स आइटम बनाने में इसका यूज किया जाता है। तो हम लोग इसको समझेंगे। अब इसमें दिया है लाइफ हिस्ट्री ऑफ सिल्क मॉथ। सिल्क मॉथ मतलब उसका जो कीड़ा होता है, जो एडल्ट स्टेज में होता है, जो समथिंग लाइक बटरफ्लाई जैसा होता है, मतलब कलरफुल उतना नहीं होता है, वाइट कलर का होता है, छोटा होता है साइज में, लेकिन उसी की तरह पंख होती हैं, तो उसको सिल्क मॉथ बोलते हैं, सिल्क मॉथ। तो अब इसके लिए चलिए उसको समझते हैं, कैसा लाइफ हिस्ट्री होता है, किस तरह का लाइफ होता है सिल्क मॉथ का, और किस तरह वो सिल्क बनाता है। तो सबसे पहले जो है सिल्क मॉथ, जो कीड़ा रहेगा एडल्ट, वो क्या करेगा कि सबसे पहले एक मिनट तो सबसे पहले वो एग एग देगा। ठीक है, एक सिल्क मोथ बहुत सारे सैकड़ों अंडे देता है, एग्स देता है। वो एग होगा, फिर उस एग को हैच करेंगे, यानी पार्टिकुलर टेम्परेचर पे और सही जगह पे वो रहेगा उसके अंडे, तो वो हैच करेंगे, यानी उसमें से उसका लार्वा निकलेगा। लार्वा का मतलब इमेच्योर स्टेज। इमेच्योर स्टेज जैसे आप समझने के लिए मान लीजिए एक छोटा सा ऐसे एग्जांपल है, जैसे हम लोग बच्चे होते हैं तो हम लोग इमेच्योर होते हैं, हमको ना सही से चलने आता है ना बोलने आता है, तो उसको लार्वल स्टेज तो नहीं बोलेंगे, लेकिन समझने के लिए आप इसको एग्जांपल ले सकते हैं कि मान लीजिए वो इमेच्योर स्टेज है, और हम लोग जब बड़े हो जाते हैं, सब कुछ हमको आ जाता है, तो हम लोग मैच्योर स्टेज में आ जाते हैं। इसी तरह ये जो कीड़ा है, इसका जो लार्वा होता है, लार्वे को इमेच्योर स्टेज बोलते हैं, यानी उस समय उसमें मैच्योरिटी नहीं होती है, सारे वो फंक्शन करने में वो नहीं होता है, उसमें उतना एबिलिटी या क्षमता नहीं होती है। तो लार्वा निकालेगा, उसके लार्वा को क्या बोलते हैं, कैटरपिलर। ठीक है, कैटरपिलर बोलते हैं, या सिल्क वॉर्म भी उसको बोल सकते हैं, सिल्क का कीड़ा बोल सकते हैं। फिर वो सिल्क का कीड़ा जो है पत्तों को खाता है। किसके पत्तों को खाता है, जो मलबरी ट्री के पत्ते होते हैं उसके पत्तों को अधिकतर खाता है, और वो खाते खाते अपना साइज बढ़ाता है, और साथ में क्या करता है कि वो रोटेट करता रहता है नंबर 8 के फॉर्म में। नंबर 8 जैसा होता है, इसी रूप में वो अपने आप को रोटेट करता रहता है लगातार, मतलब पत्तों को खाता रहता है और अपने आप को रोटेट करता रहता है, और उसी रोटेशन के प्रोसेस के थ्रू वो सिल्क का फाइबर, अपने अंदर से सिल्क का फाइबर निकालता है। ठीक है, सिल्क का फाइबर, वो जो फाइबर होता है वो एक तरह का प्रोटीन होता है, उसके अंदर से निकलता है, तो वो पत्ते खाता जाता है, न्यूट्रिशन होता जाता है, और उससे वो क्या बनाता है, प्रोटीन बनाता है। उसी प्रोटीन से पतले पतले रेशे निकलते हैं, और वो घूमता रहता है ऐसे 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 नंबर 8 के फॉर्म में, और उसके चारों तरफ वो रेशे बनते जाते हैं, और अल्टीमेटली क्या हो जाता है, वो एक उस रेशे जैसे स्ट्रक्चर से ढक जाता है। ठीक है, वो ऐसे करते करते रेशे जैसे स्ट्रक्चर से वो कैटरपिलर उसके अंदर पूरा कवर हो जाता है, एक अंडे जैसा शेप हो जाता है। एक्चुअली में वो एक नहीं होता है, उसका शेप
एक जैसा हो जाता है। उसको बोलते हैं, उस स्टेज को क्या बोलते हैं, प्यूपा, प्यूपा स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो इस तरह से वो अपना सिल्क बनाता रहता है और फाइबर जो निकालता रहता है, प्रोटीन रहता है, वही प्रोटीन से पतले पतले रेशे फाइबर बनाता है, जिससे अल्टीमेटली सिल्क का एक कवर बनता है, ककून। वो जो ककून जो अंडा जैसा शेप हो गया, जिसके अंदर मतलब सिल्क का जो फाइबर है जिससे वो कवर अप हो गया, अंदर वो कवर हो गया, उस स्टेज को ककून स्टेज बोलते हैं। ठीक है, तो ककून हो गया। अब ककून को क्या करते हैं कि ककून से फिर वो, और जब उसको नॉर्मल टेम्परेचर और सारे कंडीशन मिलेंगे तो ककून और ग्रो करेगा अंदर अंदर, और फिर वो उसको तोड़ करके उस लेयर को बाहर निकलेगा कीड़ा, और फिर से एडल्ट मॉथ, जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क का कीड़ा मतलब बटरफ्लाई शेप का सिल्क मॉथ होता है, उसमें कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अगर हमको सिल्क चाहिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, उसको ककून स्टेज में ही उसको गर्म पानी में डाल देना पड़ता है। और गर्म पानी में डालने से क्या होगा कि वो जो कैटरपिलर उसके अंदर है, ककून के अंदर, वो मर जाएगा और जितने फाइबर्स हैं वो पानी में अलग हो जाएंगे। तो इसलिए सिल्क इंडस्ट्री में क्या करना पड़ता है, कीड़ों को मारना पड़ता है ककून स्टेज में, और उसके बाहर का जो ककून स्टेज का बाहर का जो लेयर है फाइबर का, उसी से सिल्क निकाला जाता है। तो ये प्रोसेस होता है। ठीक है, अब क्या होता है, ऐसा माना गया है या ऐसा देखा गया है कि सिल्क का एक पतला सा महीन सा जो फाइबर होता है, वो स्टील का अगर पतला सा तार बनाया जाए उससे कई गुना ज़्यादा स्ट्रांग होता है, यानी उसका स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होता है। सिल्की होता है, शाइनिंग होता है, और साथ में स्ट्रेंथ भी बहुत ज़्यादा होता है सिल्क फाइबर का। ठीक, अब उसके बाद क्या है कि सिल्क, अभी हम लोग समझें कि सिल्क फाइबर जो है या सिल्क का यार्न जो है वो किससे प्राप्त होता है, ककून से प्राप्त होता है, जो सिल्क मोथ बनाता है उसका लार्वा बनाता है। उसके बाद क्या है, सिल्क, जैसे कि हम लोग वूल पढ़े थे, वूल के बारे में कि जो वूल होता है अलग अलग एनिमल से पाया जाता है, अलग अलग कलर का, अलग अलग टेक्सचर का, यानी कोई मोटा मोटे बाल वाला होता है, कोई पतले बाल वाला फाइबर होता है वूल का। उसी तरह ये सिल्क भी होता है, वो अलग अलग सिल्क मोथ जो होते हैं अलग अलग क्लाइमेट में अलग अलग तरह के होते हैं, अलग कलर के फाइबर निकालते हैं, और साथ में उनका टेक्सचर भी अलग होता है। वो कुछ मोटे होते हैं, कुछ पतले, कुछ सॉफ्ट तरह के फाइबर होते हैं। तो इस तरह का बहुत सारा वैरायटी पाया जाता है। इसी के आधार पे सिल्क, जो सिल्क होते हैं उनके नाम भी अलग अलग लोकेशन पे पाए जाने उनका अलग नाम भी रहता है। जैसे कि मूंगा सिल्क, तसार सिल्क, कासा सिल्क एंड सो ऑन, बहुत सारे तरह के नाम दिए गए हैं। जैसा उसका टेक्सचर, कलर, थिकनेस रहेगा फाइबर का, मोटा पतला सॉफ्ट, शाइनिंग तो रहता है ये सारे सिल्क, तो उसके आधार पर उनके नाम भी रखे गए हैं। ठीक है, ये सारे किसे पाए जाते हैं, ककून से ही। ठीक है, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन सिल्क पाया जाता है ज़्यादा मात्रा में, वो है मलबरी सिल्क। मलबरी सिल्क किससे मिलता है, सिल्क मॉथ, जो मलबरी के ट्री के पत्ते को खाता है अधिकतर। यही, ये जो सिल्क का कीड़ा है वो सबसे ज़्यादा पाया जाता है, और इसी से ज़्यादा ये सिल्क भी प्राप्त होता है, मिलता है हमको। अब इसमें वही प्रॉपर्टी लिखी है कि ककून से जो भी सिल्क मिलता है वो शाइनिंग होता है, सॉफ्ट होता है, लश्रस, लश्रस मतलब चमकीला होता है, काफ़ी चमक वाला होता है, और इलास्टिक होता है। इलास्टिक यानी उसको खींचा जाएगा टूटेगा नहीं, थोड़ा सा वो फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, जैसे रबर होता है उतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल नहीं होगा, लेकिन थोड़ा वो खींचा जा सकता है, यानी इलास्टिसिटी उसमें होता है, फ्लेक्सिबिलिटी होता है। और उसको अलग अलग कलर में भी हम लोग डाई कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग वूल में पढ़े थे, वूल को अलग अलग कलर दिया जा सकता था उसको, जैसे अलग अलग अट्रैक्टिव कलर दे करके उसको अलग अलग कपड़े बना सकते हैं। उसी तरह सिल्क में भी अलग अलग कलर दे करके उससे अट्रैक्टिव कपड़े बनाए जा सकते हैं। तो सिल्क जो सेरीकल्चर है, सिल्क के कीड़े के पालने का ये जो व्यापार है, ये बहुत ही ओल्ड ऑक्यूपेशन है या व्यापार है, ये आज का नहीं है। और इसके बाद हम लोग एक्टिविटी कुछ दी गई हैं दो तीन, उसको थोड़ा थोड़ा हम लोग समझेंगे, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर लिए उसी पॉइंट पर है। जैसे पहला एक्टिविटी 3.5,
इसमें क्या दिया है कि आपको बोल रहा है कि आप जो स्टूडेंट्स हैं वो अलग अलग कपड़े के टुकड़े इकट्ठे करिए, ठीक है, अपने स्क्रैप बुक में लगाइए और फिर अपने मम्मी या अपने टीचर या अदर हैंडलर लोगों से हेल्प ले करके उनको कैटेगराइज करिए कि किस कपड़े में किस तरह का सिल्क यूज हुआ है, किस में तसार सिल्क है, किस में मूंगा सिल्क है, किस में मलबरी सिल्क है। इस तरह के सारे उसका डिस्क्रिप्शन अपने स्क्रैप बुक में लिखिए, साथ में उसके कपड़े का पीस भी लगाइए। और दूसरा जो एक्टिविटी दिया हुआ है ये 3.6, इसमें क्या है कि आप आर्टिफिशियल सिल्क लीजिए या आर्टिफिशियल कोई भी कपड़ा लीजिए और उसको जलाइए, ठीक। एक प्योर सिल्क लीजिए, प्योर सिल्क का कपड़ा लीजिए और साथ में आर्टिफिशियल सिल्क लीजिए, दोनों आप बारी बारी से जला के उसको स्मेल करेंगे। तो स्मेल करने पे आप पाएंगे कि जो आर्टिफिशियल सिल्क है उसका स्मेल जो है प्लास्टिक या इस तरह के कुछ केमिकल जैसा आपको आएगा, जबकि ये आर्टिफिशियल सिल्क में आएगा, ठीक है, इस तरह का स्मेल प्लास्टिक या कुछ केमिकल जैसा। जबकि नेचुरल सिल्क जलाएंगे तो आपको थोड़ा सा अलग स्मेल आएगा। वो स्मेल आपको जैसे आपके बाल जलते हैं तो उसी तरह का स्मेल आएगा, क्योंकि ये प्रोटीन से बना हुआ है। तो इस तरह से आप किसी कपड़े को जलाकर पता कर सकते हैं कि उसमें कौन सा सिल्क है, नेचुरल सिल्क है या सिंथेटिक, उसके छोटे से पीस को जला करके। तो ये एक्टिविटी दिया है। फिर एक और एक्टिविटी दिया है 3.7। 3.7 में क्या किया है कि फोटोकॉपी कर लें, जो लाइफ हिस्ट्री है, मतलब पूरा लाइफ साइकिल है जो सिल्क मौत का, उसको उसके पिक्चर्स को काटिए और उसको सही ऑर्डर में अरेंज करिए कि कैसे कैसे कौन कौन सा स्टेज सिल्क मौत का आता है और वो उसका लाइफ साइकिल कैसे चलता रहता है। इसको आप उसके लाइफ हिस्ट्री को दिखा सकते हैं, चार्ट पेपर बना सकते हैं या कुछ और सीक्वेंस में साइक्लिक वे में उसको बनाना है, ताकि पता चले कि ये ऐसे 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 उसका लाइफ साइकिल चलता रहता है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हैं। फिर इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, इसको भी देख लेते हैं कि इंडिया में जो वुमेन्स हैं, जो महिलाएं हैं, वो अधिकतर बहुत सारे इंडस्ट्रीज़ में लगी हैं जो सिल्क प्रोडक्शन करते हैं, ठीक है। महिलाएं सिल्क प्रोडक्शन का जो इंडस्ट्री है उसमें काफ़ी काम में अधिकतर महिलाएं लगी हुई हैं, जो भी काम करने वाली महिलाएं हैं। जैसे सिल्क का कीड़ा पालना, रेयरिंग, रेयरिंग यानी उनका केयर करना, उनको पालना, और रीलिंग ऑफ द सिल्क फ्रॉम द कोकून, ककून या कोकून बोलते हैं, ककून ज़्यादा प्रोनाउंस सही है। तो रीलिंग करना उनसे मतलब सिल्क ककून से फाइबर निकाल के उसको फैब्रिक में, कपड़ों में कन्वर्ट करना, उसको रीलिंग बोलते हैं, आप पढ़ेंगे आगे। और इस तरह से जो इंडस्ट्री है इसमें वुमेन्स बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। बाय द एंटरप्राइज दे कंट्रीब्यूट टू द नेशंस इकोनॉमी। और इस तरह से ये महिलाएं या जो सिल्क इंडस्ट्री है किसी भी कंट्री के इकॉनमी में बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, जैसे इंडिया में, ठीक है। कोई भी व्यापार आप करते हैं तो अल्टीमेटली वो क्या करता है, उस अपने देश के इकॉनमी को में हेल्प भी करता है, देश की इकॉनमी को बढ़ाता है, अगर वो इंडस्ट्री सही से चल रहा है और प्रॉफिट में है तो, ठीक। और चाइना जो है सिल्क प्रोडक्शन में सबसे ज़्यादा लीड कर रहा है पहले से, क्योंकि सबसे पहले चाइना में ही ये सिल्क प्रोडक्शन का सारा प्रोसेस स्टार्ट हुआ था, ठीक है। तो चाइना अभी भी लीडिंग कंट्री है, वहाँ का एटमॉस्फेयर क्लाइमेट जैसा है वो सूटेबल है, साथ में सबसे पहले उन्हीं लोग को पता चला था, तो वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाते हैं और काफ़ी इसका प्रोडक्शन करते हैं सिल्क का। और चाइना इंडिया ऑल्सो रैंक अमंग द लीडिंग, इंडिया भी कुछ लीडिंग कंट्रीज़ में, यानी टॉप 5 या टॉप 10 लेंगे वर्ल्ड में सिल्क प्रोडक्शन में, तो भारत भी टॉप 10 या टॉप 5 में है। लेकिन सबसे टॉप पर वर्ल्ड में कौन है, चाइना। तो ये कुछ हो गई एक्स्ट्रा नॉलेज की बातें। अब आते हैं फ्रॉम ककून टू सिल्क, ये टॉपिक, ककून टू सिल्क, कि कैसे इस ककून से सिल्क मिलता है। अभी हम लोग ककून तक पढ़े थे कि ककून के अंदर क्या क्या होता है, कैसे वो नंबर 8 के फॉर्म में जो है कीड़ा घूमते घूमते पत्ते खाते हुए अपने बाहर के एक लेयर बना लेता है, उसी के अंदर कीड़ा फंस जाता है, उस पे जो बाहर लेयर है वो महीन महीन फाइबर से ढका रहता है,
वही फाइबर जो होता है प्रोटीन होता है, यानी जिसको हम लोग सिल्क भी बोलते हैं। तो ये ककून के आगे कैसे सिल्क निकलता है, फाइबर क्या होता है, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। तो सबसे पहले आप पढ़ते हैं रेयरिंग ऑफ द सिल्क वॉर्म। सिल्क वॉर्म को कैसे पालना है, कैसे उसका केयर करना है, इसके बारे में। तो जो सिल्क निकलता है वो फीमेल सिल्क मॉथ, फीमेल जो सिल्क मॉथ होता है, सिल्क का जो कीड़ा होता है, उससे क्या होता है 100 ऑफ बहुत सारे सैकड़ों अंडे निकलते हैं एक बार में। ठीक है। अब उन अंडे को क्या करते हैं, कागज़ पर, मतलब पेपर में या कपड़ों पर उसको रख लिया जाता है, और फिर उनको, उन अंडों को सेफली रख करके किसको बेचा जाता है, फार्मर्स को। उन फार्मर्स को बेचा जाता है जो इसका इस इंडस्ट्री में या इस काम में लगे हुए हैं, सिल्क सेरीकल्चर में लगे हुए हैं। ठीक। तो उनको अंडे को बेचा जाता है। फिर वो अंडे को क्या करते हैं, जो फार्मर होते हैं एक हाइजीनिक कंडीशन यानी साफ़ सुथरे सही जगह पे रखते हैं, प्रोटेक्टिव या सेफ प्लेस पे रखते हैं, जहाँ पे टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ये सब का ध्यान रखा जाता है। ठीक है। तो एक सेफ प्लेस पे, साफ़ सुथरे प्लेस पे रखते हैं उन अंडों को। फिर उनको एक पार्टिकुलर जगह पर रखते हैं जहाँ टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा हो, क्योंकि जब टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो अंडा हैच करेगा, नहीं, उस अंडे को क्रैक करके या उसको ब्रेक करके उसके अंदर से उसका कौन सा स्टेज निकलेगा, लार्वा स्टेज, जिसका नाम कैटरपिलर है। ठीक है, अभी हम लोग पढ़े थे। ठीक है। तो उस अंडे को ब्रेक करके लार्वा निकलेगा जिसको कैटरपिलर बोलते हैं। और वो कभी निकलेगा जब एक पार्टिकुलर टेम्परेचर या हल्का गर्मी उस अंडे को मिलेगा, तो वो फार्मर्स जो होते हैं उसको वैसा टेम्परेचर देते हैं तो वो लार्वा बाहर निकलता है। फिर जब वो लार्वा बाहर निकल जाता है अंडे से, तो फिर उसको मलबरी ट्री के पत्तों पर उसको रख देते हैं। तो फिर वो कैटरपिलर पत्तों को खाते जाता है, खाते जाता है, खाते जाता है, और अपना साइज बढ़ाते जाता है। फिर साइज बढ़ने के बाद फिर वो एट एट नंबर 8 के फॉर्म में ऐसे ऐसे घूमता रहता है, 360 ऐसे ही घूमता रहता है। और साथ में अपने माउथ से कुछ प्रोटीन फाइबर निकालता है जिसको सिल्क बोलते हैं। ऐसे घूमते हुए अपने चारों तरफ फाइबर, बहुत सारे महीन, हजारों महीन फाइबर निकालता रहता है। और उससे क्या बन जाता है, ककून बन जाता है। ठीक है। फिर फाइनली वो उसमें अंदर बंद हो जाता है। ठीक। तो ये दिन रात करके ये ककून जो बनता है, ये कैटरपिलर ये करता रहता है। इसमें पिक्चर में आपको मौत है, सिल्क का बड़ा एडल्ट स्टेज है, और ये सिल्क के कीड़े यानी लार्वा कैटरपिलर हैं जो पत्तों को खा रहे हैं। ये मलबरी का मलबरी का ट्री है जिसके पत्ते यहाँ दिखाए गए हैं, और एक ककून बना हुआ है। ठीक है। अंडे आकार का लग रहा है। तो ये दिया हुआ है। फिर तो इसमें क्या होता है कि एक मिनट, यहाँ पे आप देखेंगे कि वो लार्वा को जो है बैम्बू ट्रे, बैम्बू यानी बांस के बने हुए ट्रे में अच्छे से रखा जाता है, और उसमें कुछ फ्रेश मलबरी ट्री के फ्रेश ताज़ा पत्ते जो तोड़कर उसमें रखते हैं। जैसे बैम्बू यानी बांस का एक ट्रे बनाते हैं, उसमें मलबरी के पत्ते रखते हैं। ठीक। मलबरी के पत्ते तोड़कर पेड़ों से रखते हैं, फिर उसके ऊपर लार्वा को रखते हैं, तो लार्वा खाता है। डायरेक्टली लार्वा को पेड़ पे नहीं रख देते हैं। ठीक है, नहीं तो वो तुरंत तो एकदम उतना एक्सपर्ट हो नहीं जाता है कि खाता रहेगा और गिरेगा नहीं, इम्बैलेंस हो जाएगा और गिर जाएगा तो मर भी सकता है। इसलिए जब वो अंडे फोड़कर बाहर निकलता है लार्वा, ठीक है, तो सबसे पहले उसको एक बैम्बू के यानी बांस के ट्रे में रखते हैं, ट्रे लेते हैं, उसमें पत्ते हरे भरे नए नए फ्रेश मलबरी के रखते हैं। फिर उसमें उनके कैटरपिलर या लार्वा को डाल देते हैं। तो कैटरपिलर धीरे धीरे उन पत्तों को खाता है, अपने आप को मैच्योर थोड़ा करता है, ताकतवर बनाता है। जब वो थोड़ा सा मैच्योर हो जाता है, फिर उन कीड़ों को पेड़ों के पत्तों पर डाल देते हैं, और फिर वो तेज़ी से खाते हैं, अपना ग्रोथ करते हैं, और साथ में वही ककून बनाते हैं। ठीक ना। तो ये 25 से 30 दिन तक, एक मिनट, ठीक है, तो इस तरह से वो
ककून ककून बनाते हैं कंटिन्यूअसली घूमते हुए, पत्ते को खाते हुए, और फाइनली ककून तैयार हो जाता है। और ककून से फिर कैसे क्या करना है, ककून को, इसमें आपको उतना क्लियर तो दिया नहीं है, फिर भी मैं समझा देता हूँ कि ककून बन गया। ककून बन गया तो उसके बाद कुछ ककून को जो क्या करते हैं कि कुछ ककून को मैच्योर होने देते हैं, मतलब कई हजारों ककून को किसान जो है मैच्योर होने देते हैं, ताकि उससे नया सिल्क का कीड़ा बने, फिर उसके अंडे हों तो उससे फिर और संख्या बढ़ाकर अगले सीजन के लिए या अगले नेक्स्ट सीजन के लिए अंडे रहें, ताकि फिर से सिल्क पैदा हो सके। ठीक। और बाकी के ककून को क्या करते हैं, वो गर्म पानी में डाल देते हैं। लेकिन ये सारा काम वो कौन करता है, सारे फार्मर नहीं करते हैं, कुछ इंडस्ट्री में भी करते हैं प्रोसेस के द्वारा, कि ककून को गर्म पानी में डालते हैं, जिससे क्या होता है कि उसके अंदर का जो कैटरपिलर लार्वा है वो मर जाता है, सेपरेट हो जाता है, उसको निकाल कर फेंक देते हैं, और वो जो ककून का बाहरी लेयर है उसमें से फाइबर सेपरेट हो जाते हैं, फिर उसको गर्म पानी से अलग निकाला जाता है। तो इस तरह से सिल्क फाइबर निकाला जाता है। ठीक। अब उसके बाद क्या होता है, अब ये सिल्क फाइबर निकल गया, उसका प्रोसेसिंग होगा। तो प्रोसेसिंग के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। प्रोसेसिंग का है कि कैसे सिल्क फाइबर निकल जो गया उसको क्या क्या करके, इसमें दिया हुआ है वैसे बॉइलिंग का, बॉइलिंग वाटर में रखेंगे या भाप में रखेंगे तो सिल्क के फाइबर अलग हो जाएंगे, और उससे फिर पतले पतले धागे बनाए जाएंगे। ठीक ना। और उन धागों से फिर सिल्क या सिल्क का कपड़ा बनेगा, जिसको क्या बोलते हैं, रीलिंग प्रोसेस। ठीक है, रीलिंग प्रोसेस बोलते हैं, रीलिंग ऑफ द सिल्क या रीलिंग द सिल्क। प्रोसेस ऑफ टेकिंग आउट थ्रेड फ्रॉम द ककून फॉर यूज एज सिल्क इज कॉल्ड रीलिंग ऑफ द सिल्क। यानी ककून से पतले पतले धागे निकालना सिल्क के, इसको क्या बोलते हैं, रीलिंग बोलते हैं। ठीक। रीलिंग इज डन इन स्पेशल मशीन, और रीलिंग जो है कुछ स्पेशल मशीन की सहायता से की जाती है, जिससे क्या होता है कि उससे जो थ्रेड पतले धागे निकलते हैं फाइबर के, सिल्क सिल्क के ककून से, उसको इजीली निकाला जा सकता है, क्योंकि इतने महीन होते हैं वो, तो उनको निकालना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है, तो इसलिए मशीन की सहायता से वो इजीली ककून से निकाले जाते हैं। सिल्क फाइबर आर देन स्पन इनटू सिल्क थ्रेड, और फाइनली वो जो फाइबर निकल गया फिर उसको अल्टीमेटली सिल्क के कपड़ों में, सिल्क के थ्रेड में, सिल्क के धागों में कन्वर्ट किया जाता है। पहले तो महीन रेशा निकलेगा ककून से मशीन की हेल्प से, फिर उसको पिरोया जाता है। ठीक है, सिल्क यान बनाया जाता है, जैसे हम लोग वूल यान पढ़े थे, बड़ा बड़ा बंडल बनाया जाता है, फिर उस बंडल को फैक्ट्री में डाल देते हैं, बेचते हैं जितने भी रेट में जैसा भी होता होगा, फिर उसको उस सिल्क यान की हेल्प से फिर कपड़े बनाए जाते हैं, अलग अलग तरह के साड़ियाँ या जो भी। अब हम लोग एक हिस्ट्री का टॉपिक इसमें छूटा है वो पढ़ लेते हैं, डिस्कवरी ऑफ द सिल्क। ठीक है, ये पढ़ लेते हैं लास्ट टॉपिक। इसमें क्या है कि सिल्क का डिस्कवरी कब हुआ ये किसी को क्लियरली पता नहीं है। ठीक ना, क्लियर कोई जानकारी नहीं है कि सिल्क का डिस्कवरी कब हुआ किस, लेकिन अधिकतर चाइनीज़ लेजेंड, जो पहले के चाइना के या चीन के जो लोग रहे हैं, उन्होंने, उनका यही मानना है, कुछ स्टोरी दी गई है, जैसे कि एक उस समय चाइना की एक महारानी थी बहुत सालों पहले, ये एक ऐसी मान्यता है, कुछ लोगों का मानना है कि ऐसा हुआ था कि चाइना की कोई महारानी थी, शी लुंगची नाम की एक महारानी थी किसी समय में। तो क्या हुआ, was asked by the emperor Huang Ti to find the empress Shi Lungji was asked। तो हाँ, जो महारानी थी उनसे राजा ने पूछा, हुआंग ती नाम के राजा थे, तो उन्होंने पूछा कि ये हमारे जो बगीचे में मलबेरी ट्री के पत्ते ऐसे ख़राब क्यों जा रहे हैं, डैमेज क्यों जा रहे हैं, इसका पता करवाइए। तो महारानी ने आज्ञा दिया कि पता करिए अपने मंत्रियों या जिनसे भी, कि हमारे बगीचे में ये मलबेरी ट्री के पत्ते ख़राब, मतलब डैमेज क्यों जा रहे हैं, ख़राब हो रहे हैं इतनी जल्दी। तो
महारानी को फिर बाद में पता चला कि क्या हुआ कि ये कुछ सफ़ेद रंग के कीड़े हैं जो इसके पत्ते को बहुत तेज़ी से खा रहे हैं, पत्ते को खोखला कर दे रहे हैं, मतलब छेद बहुत सारे हो जा रहे हैं। जो पत्ते खाएंगे कीड़े तो पूरे कंप्लीट तो रहेंगे नहीं, तो उसमें बहुत सारे छेद हो जा रहे हैं और पत्ते झड़ जा रहे हैं, गिर जा रहे हैं। तो ये पता चला। और साथ में उन्होंने देखा कि ये जो कीड़े जो हैं ये खाते हुए पत्ते को अपने आप को रोटेट कर रहे हैं, जैसा हम लोग पढ़े थे नंबर 8 के फॉर्म में, ऐसे अपने आप को कंटिन्यूसली हर मिनट हर सेकंड घुमाते रहते हैं और खाते रहते हैं, और जिससे कुछ चमकीला सफ़ेद सफ़ेद रंग का कुछ बनता है। तो ये उन्होंने महारानी ने नोटिस किया। फिर अचानक एक दिन वो ऐसे घूम रही थी पेड़ के नीचे, तो कोई सिल्क का ककून जो है जो ऐसे घूम रहा था, वो फाइनली क्या है उनके चाय के प्याले में गिर गया। और चाय के प्याले में गिर गया तो क्या हुआ, कीड़ा अलग हो गया और उसका ककून का ऊपरी लेयर जो है वो सिल्क जैसे फाइबर अलग चमकने लगा, उस पर तैरने लगा चाय में। तो तभी से ऐसा माना जाता है कि सिल्क का खोज हुआ, डिस्कवरी हुआ चाइना में। चाइना को ही क्रेडिट दिया जाता है कि उसने ही ये सिल्क का डिस्कवरी किया। इस प्रकार से एक कहानी है, ऐसा मान्यता है चाइना के लोगों का। और जो चाइना जो है बहुत सालों तक सिल्क का जब खोज हो गया तो किसी देश को बताया नहीं, और केवल एक अनोखे चीज़ के रूप में इसको बेचता गया सभी देशों को। किसी को बताता नहीं था कि ये कैसे सिल्क ये कैसे बनता है, क्या होता है, क्योंकि वो सोचता था कि मेरा व्यापार अफेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वो किसी को राज बताया नहीं, बस बेचने लगा। लेकिन कोई भी राज राज रहता नहीं है, तो काफ़ी सालों बाद लोगों को पता चल ही गया कि ये सिल्क के कीड़े से बनता है। फिर ये और देशों में भी शुरू हो गया इसका व्यापार। लेकिन स्टार्टिंग में काफ़ी फ़ायदा या मुनाफा या प्रॉफिट चाइना ने ही सिल्क इंडस्ट्री से कमाया। और चाइना जिस रास्ते से अलग अलग देशों से ट्रेड करता था, व्यापार करता था सिल्क के बारे में, सिल्क का, उस रास्ते का नाम सिल्क रूट रख दिया गया है। जो तब भी था हिस्टोरिकल टाइम से, बहुत सालों हज़ारों या जब भी 500 हज़ारों साल पहले सिल्क रूट उसका नाम था, अभी भी प्रेजेंट में भी उस रास्ते का नाम सिल्क रूट ही है, क्योंकि वहाँ से ही सिल्क का व्यापार चाइना और देशों से करता था। ठीक ना। तो ये डिस्कवरी जो है चाइना में सबसे पहले हुआ सिल्क का, और बाद में और कंट्रीज़ में ये सबको पता चल गया और बहुत सारी कंट्री ने इसको शुरू कर दिया। तो ये था आपका चैप्टर फाइबर टू फैब्रिक, जिसमें हम लोगों ने कुछ फाइबर के बारे में पढ़ा जो नेचुरल फाइबर थे। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।